हेलो मेरे हैंडसम एंड ब्यूटीफुल दोस्तों, मैं हूं संजीव वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सॉफ्ट उद्योग। तो आज हमने एक और सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है बल्क पीडीएफ मेकर, जो कि आपके ढेर सारे समय को और आपकी मेहनत को बचाएगा। कई लोगों को दूसरी कंपनी के बिहाफ में उनके कस्टमर्स को ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने का काम मिलता है, तो उनके लिए अब उनके अकॉर्डिंग पीडीएफ फाइल क्रिएट करना पड़ता है, अलग अलग कस्टमर्स का डिटेल डालना पड़ता है। तो इस सॉफ्टवेयर में इंक्लूडिंग द कंपनीज लोगो, आप अलग अलग कंपनी के लोगो भी सेट कर सकते हैं और उनके बिहाफ में कई सारे पीडीएफ बना के उनके कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बल्क पीडीएफ मेकर के जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर ले, ये आपका नया फोल्डर रेडी हो जाएगा और जिप फाइल को आप डिलीट कर दें। अब इसे ओपन करने के बाद आपको सेटअप का एक फ़ाइल मिलेगा जिस पे आप राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें और उसके बाद आप नेक्स्ट 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 कंप्लीट। आपके पास देखिए डेस्कटॉप पे एक आइकन आ जाएगा बल्क पीडीएफ मेकर का। चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड मैं प्रोवाइड करूँगा। तो मेन फॉर्म पे आप देख सकते हैं कि लोड फ्रॉम एक्सेल का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आपको तो फॉर्मेट पता नहीं है। तो नीचे सबसे पहले आप फॉर्मेट डाउनलोड कर लें। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं कुछ एग्जांपल्स दे के रखा हूँ जिससे जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे आपको चेंज करना है ऑब्वियसली। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगो सेट कर सकते हैं। अब यहाँ आपको ये टेंशन नहीं है कि आपको कोई यूआरएल ढूंढना है गूगल से उस लोगो का। कोई भी लोगो, चाहे वो फ़ोटोशॉप किया हुआ एडिटेड कोई लोगो हो आपका खुद का बनाया हुआ या आपका कोई भी डाउनलोडेड इमेज, कोई भी इमेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अलग अलग पीडीएफ के लिए अलग अलग लोगो भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस लोकेशन पे मैं 2 इमेज रखा हूँ। इसी इमेज को मैं ऑल्टरनेट यूज़ करने वाला हूँ अलग अलग पीडीएफ के लिए। यहाँ आप लोकेशन देख सकते हैं ऊपर में, यही लोकेशन मैं एक्सेल में डाल के रखा हूँ और साथ में इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन, वो जेपीजी है या पीएनजी है जो भी। अब सेकंड कॉलम में कोई भी हेडर मैसेज अगर आप शो करना चाहते हैं वो है, और उसके बाद फिर टाइप है कि डॉक्यूमेंट का टाइप ऊपर में हेडिंग क्या शो करेगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर में इनवॉइस शो करेगा या कुछ और शो करेगा। और ये आपका है कंपनी डिटेल्स, मतलब कहाँ से पीडीएफ फाइल किसके बिहाफ में जा रहा है। और ये है डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब अगर आपका इन्वॉइस है तो वो इन्वॉइस नंबर, और अगर आपका ऑर्डर है तो ऑर्डर नंबर। देन उसके बाद डेट, उस डॉक्यूमेंट का इन्वॉइस डेट या ऑर्डर डेट या जो भी आप डालना चाहें। और ये है कस्टमर का डिटेल, कस्टमर के जो भी आप उसको शो करना चाहते हैं पीडीएफ में वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट का डिटेल्स है, मतलब आप इन्वॉइस या जो भी आपका पीडीएफ फाइल बनेगा वहाँ पे आप 2 प्रोडक्ट मेंशन कर सकते हैं। 2 प्रोडक्ट, 2 आइटम, 2 कुछ भी कैटेगरी, कुछ भी 2 आप मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आइटम में देखिए 2 आइटम है फर्स्ट डॉक्यूमेंट में, और सेकंड में एक ही है। जहाँ पे आपको एक शो करना है वहाँ पे आपको दूसरे वाले में ब्लैंक छोड़ देना है, और सेकंड वाले में ब्लैंक छोड़ देना है, फर्स्ट वाले में डालना है। और फिर ये शिपिंग है, टैक्स है, टोटल अमाउंट है और ये फुटर मैसेज है। तो जो भी आपके कंटेंट है इस एक्सेल फाइल में डाल के इसे सेव कर ले अपने ड्राइव, किसी भी ड्राइव में किसी भी लोकेशन पे एज ए एक्सेल फाइल आप इसे सेव कर लें। तो चलिए अब इस एक्सेल फाइल को सॉफ्टवेयर में अपलोड कर लेते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है और ये लोड हो गया। अब इसके बाद ये जो है ये जो फाइल नेम आपका सेव होगा, पीडीएफ फाइल जो मल्टीपल पीडीएफ फाइल बनते चले जाएंगे, उसका ये नाम है, ये प्रेफिक्स है। जो भी आप नाम डालना चाहते हैं वो नाम डालने के बाद उसके बाद वो 1001 1002 आता चला जाएगा। और ये है फॉर्मेट कि अलग अलग फॉर्मेट अगर आप हम लोगों को डिज़ाइन भेज देते हैं तो हम लोग आपके हिसाब से वो डिज़ाइन करके दे देंगे कि किस फॉर्मेट में कौन सा डिज़ाइन रहेगा, और उस फॉर्मेट को चूज़ करके आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए स्टार्ट करते ही आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। 5 रो थे तो 5 अलग अलग डिफरेंट पीडीएफ फाइल रेडी हो चुके हैं। तो अब आप यहाँ पे एक्सेल ओपन करके क्रिएटेड पीडीएफ फाइल से टैली कर सकते हैं डेटा, कि जैसे ये स्टार्टिंग का जो लोगो है वो लोगो आ चुका है, और उसके बाद जो हेडर मैसेज है वो हेडर मैसेज भी आ चुका है। सारे डेटा आप चेक कर सकते हैं। आपने इन्वॉइस टाइप जो दिया था, डॉक्यूमेंट टाइप, वो आपने इन्वॉइस दिया था, तो यहाँ पे ये ऊपर में इन्वॉइस लिख के आया है। और वो इन्वॉइस है, इसके लिए नीचे में जो नंबर है ये इन्वॉइस नंबर हुआ। अगर वो ऑर्डर रहता तो वहाँ पे ऑर्डर नंबर लिख के आता, या ऑर्डर डेट लिख के आता।
तो ये अकॉर्डिंग टू डेटा आपका पीडीएफ में सारा कंटेंट आता चला जाएगा। ये प्रोडक्ट है, जैसे फर्स्ट वाले पीडीएफ में हम लोगों ने सेट किया था 2 प्रोडक्ट, एक आईफोन और दूसरा उसका बैक कवर। तो ये दोनों प्रोडक्ट आ चुका है। अब सेकंड पीडीएफ में जब देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ वो सोनी टीवी रहेगा, दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा। और इसमें भी अगर कोई मॉडिफिकेशन चाहिए डिज़ाइन में, जैसा भी डिज़ाइन आप चाहते हैं वो उस टाइप का डिज़ाइन रेडी करके हम लोग बैकएंड में वो आपका फॉर्मेट में सेट कर देंगे। देखिए दूसरे वाले पीडीएफ में कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, एक ही प्रोडक्ट है। और इनवॉइस भी जो था वो ऑर्डर में चेंज हो गया, ऊपर में हेडिंग आप चेक कर सकते हैं, ऑर्डर हो गया और ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट हो गया है। बाकी शिपमेंट वगैरह और जो भी डिटेल्स है सब कुछ आ चुका है। चलिए साथ ही फॉर्मेट 2 भी चेक कर लेते हैं। इंस्टेंट आप उसी समय फॉर्मेट 2 पे सेलेक्ट करके अगर जनरेट करेंगे तो भी वो फॉर्मेट 2 पे वापस से सेम कंटेंट का पीडीएफ फाइल जनरेट कर देगा। चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। ये देखिए ये दूसरे फॉर्मेट में आ चुका है, इसमें कस्टमर डिटेल्स भी है। ये देखिए कस्टमर्स के नेम भी है यहाँ पे और कस्टमर का ईमेल एड्रेस भी हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो हर पीडीएफ में कस्टमर का ईमेल एड्रेस आएगा अगर आप वो एक्सेल में डाल के रखते हैं कस्टमर डेटा में। तो इस तरीके से सारा पीडीएफ आपका क्रिएट होता चला जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। तो फॉर्मेट 2 में आप देख सकते हैं कि ये एक्सेल से कंपनी का इनबाउंड नंबर जो है कस्टमर केयर नंबर वो भी फेच कर रहा है, वो भी उठा ले रहा है। तो चलिए अब देखते हैं इन अटैचमेंट्स को कैसे सेंड कर सकते हैं। तो मैं तो यूज़ करूँगा NXT मेलर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 नंबर से लेके 19 नंबर तक आपका फ़ाइल क्रिएटेड है। तो ये सारे फाइल नेम आपके अटैचमेंट वाले कॉलम में, NXT मेलर के अटैचमेंट वाले कॉलम में आपको मेंशन करना होगा इन कस्टमर डेटा का जो एक्सेल शीट है वहाँ पे। तो चलिए एक बार NXT मेलर ओपन कर लेते हैं। तो चलिए लॉगिन करके पहले कस्टमर फॉर्मेट जो एक्सेल शीट है वो उसे ओपन कर लेते हैं। और आपको तो पता ही होगा, जैसा कि मेरे NXT मेलर के वीडियो में मैंने ये सब बताया हुआ है। तो ये तो कस्टमर फॉर्मेट शीट है, यहाँ पे आपका जो अटैचमेंट वाला कॉलम है वहीं पे सारा मेंशन करना है। और ये तो API का है। अच्छा, NXT मेलर में हम लोग का Gmail API से अटैचमेंट जाना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप जब नया वाला सेटअप डाउनलोड करेंगे उसमें वो आपका सारे API से अटैचमेंट भी जाएगा। यहाँ पे ही सेंडर नेम वगैरह आपको, ये तो आप इसका पूरा डिटेल NXT मेलर के वीडियो में देख सकते हैं। तो अभी ये जो पाथ है, इस पाथ को इस फाइल नेम के साथ हम लोगों को अटैचमेंट वाले फ़ोल्डर पे डालना है। तो पाथ में कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए ये एक ऑप्शन है जहाँ से आप उसी लोकेशन पे जाके वो PDF फाइल सेलेक्ट कर लें, कोई भी एक PDF फाइल सेलेक्ट कर ले। देखिए ये पाथ आ गया, ये एक्चुअल पाथ, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कोई गड़बड़ पाथ का कुछ चांस नहीं है। तो इसी को यूज़ करें पाथ सेलेक्ट करने के लिए। ये देखिए ये पाथ हम लोगों ने डाल दिया है, उसका लोकेशन। अब यहाँ पे मैं सेकंड फाइल का नाम डाल के अगर इसे खींचता हूँ तो ये नंबर वापस रिपीट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। इसको अगर इसका सल्यूशन चाहिए कि मैं जहाँ तक चाहता हूँ वहीं तक आए, तो इसका मैं एक सिंपल सा टेक्निक बता देता हूँ आपको। तो ये पाथ को कॉपी करके आप दूसरे शीट में कहीं पे भी पेस्ट कर लें और ये जो कंप्लीट पाथ है इसका 3 टुकड़ा कर लें। जस्ट नंबर, जो नंबर आपका चेंज होना चाहिए उस नंबर के पहले का पार्ट एक सेल में डाल दें, नंबर को दूसरे सेल पे डाल दें और नंबर के बाद का जो पोर्शन है वो तीसरे सेल पे डाल दें। और इसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ कर ले कॉन्कैटिनेट। यहाँ पे आप पहले फर्स्ट वाले सेल को सेलेक्ट करें, फिर कॉमा दे, फिर सेकंड वाले सेल को सेलेक्ट करें, फिर कॉमा दे, फिर थर्ड वाले को, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारिए। ये देखिए पूरा फुल पाथ आ चुका है।
अब इसे जहाँ तक आपको लेके जाना है, मेरे को 19 नंबर तक चाहिए, तो पूरा 19 नंबर तक मैं खींचूँगा। बस ये 19 नंबर तक आ गया। अब इसी फार्मूला के बेस पे सारा पाथ क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से सिंपली आप इसे एक साथ कॉपी करें, जहाँ तक भी जितना भी आप फाइल बनाना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आपने 1000 फाइल बनाया तो इसी तरीके से 1000 फाइल के लिए करना होगा। तो बस ये सिंपल सा 1000 तक खींच दीजिए और वो यहाँ पे कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा, आपको पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके वैल्यू पे क्लिक करके ओके करना है, तभी जाके ये आपका यहाँ पे पेस्ट होगा। और सेम ऐसे ही अगर आपका जितना फाइल है उतना दूर तक आप खींच दीजिए। अगर मान लीजिए इसी 10 फाइल को आपको रोटेट करना है तो इसी को वापस नीचे पुल कर दीजिए, तो ये ऑल्टरनेट चेंज होता हुआ हर एक कस्टमर को जाएगा। हर एक रो के मेल को जब वो ट्रिगर करेगा सॉफ्टवेयर, तो वो अपना रो चेक करेगा कि मेरे किस अटैचमेंट को भेजना है इस ईमेल पे और कौन सा एपीआई या कौन सा एसएमटीपी यूज़ करना है। तो वो सारा यहीं से सेलेक्ट होके एनएक्सटी मेलर मेल भेजता चला जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।